प्रयास करते हैं। दिगंबर साधु कभी मठों में नहीं फंसता है, दिगंबर साधु कभी तीर्थों में नहीं फंसता है। आप ख्याल करना, नाम विराग उदय तीर्थ महाराज ने दिया है, आपने दिया नहीं? कल आओ महाराज अपने नाम का तीर्थ बना रहे। मेरे गुरुदेव के बारे में बोलते कि पुष्पगिरी तीर्थ बनाया पुष्पदंत सागर जी ने, कुंतु सागर ने कुंतुगिरी बनाया, विद्यासागर ने विद्या उदय बनाया, विराग सागर ने विराग उदय बनाया, और प्रमुख सागर ने बोल दो ना, हाँ, इंसातीत कुनेरा बनाया। ख्याल करके रखना, तुम लोग चूकते नहीं हो, इधर देते भी जाते हो, उधर बोलते भी जाते हो। विराग उदय बनाया, लेकिन वो उनका नहीं, आप सब लोगों का। तीर्थ में कोई साधु नहीं फंसता। ख्याल करके रखना, गाड़ी घोड़े कोई साधु के नाम से रजिस्ट्रेशन है? एक गाड़ी तुम गाड़ियों पे लिखवा लेते हो विद्यासागराय नमः, विराग सागराय नमः। अरे तुम दुकान पे भी लिखवाते हो। ख्याल करके रखना, क्या दुकान पे लिखवाते हो? हाँ, विराग सागर कपड़ा सेंटर है ना, महावीर क्लॉथ स्टोर, प्रमुख सागर A to Z। ख्याल करो, भगवान ने तो कपड़े छोड़ दिए, लेकिन तुमने लिखवा लिखा। लेकिन वहां पर ख्याल करके रखना, हमने मन में धारणाएं बना रखी हैं इस प्रकार से कि महाराज के नाम से चल रहा है, महाराज व्यापार खोल रहे हैं। हाँ, कुछ तो हो गए उद्योगपति, क्यों महाराज, उनकी बात नहीं करूंगा। ख्याल करना, हमें तो ये लगता है हम साधु संत लोगों को टारगेट देते रहते हैं। सबसे ज्यादा बदनाम तो हमारे आचार्य का संघ है, पुष्पदंत सागर जी महाराज का संघ। वो लोगों को टारगेट देता है, आप बोलो तुम, क्योंकि लोगों के पास और कोई मैटर ही नहीं है। उनके पास मैटर देने का काम हम आचार्य और हम लोग देते। अब महाराज जी चंदोबा बनवाते हैं, लोग कहते काय को चंदोबा बनवा रहे हो? महाराज जी जनेऊ पहनाते हैं, काय को जनेऊ पहना रहे हो? वो जनेऊ पहन के वहां बाजार में खा रहा है। ख्याल करना, मैटर है, लोगों को देते रहते और लोग मैटरों को लेते रहते हैं। और जिनकी दुकान नहीं चलती, वही दुकान हम लोगों के नाम से चलाते हैं अपनी। महाराज ने ऐसा कहा, प्रदीप भाई आपको तो मालूम है, लोग बात दुकान नहीं चलती उनकी, क्या बोलते? महाराज ने कहा तब ये हम कर रहे। मेरे पास भी आए थे, आचार्य ऐसा कह रहे हैं, ऐसा करना पड़ेगा। मैंने कि मैं आचार्य से डायरेक्ट मिल सकता हूँ, आप चिंता मत करो। ख्याल करना, उनके नाम से अपनी दुकान मत चलाओ, साधु संतों के नाम से अपनी दुकान मत चलाइएगा। साधु संतों को मिलाने का प्रयास करो। जो काम आज इटावा समाज ने किया, कुनेरा तीर्थ ने किया है, वो काम करना। कभी किसी साधु को ललाने का प्रयास मत करना। ख्याल करना, हम इतना ही सोचने का प्रयास करें। दिगंबर मुनि की चर्या, आज एक दिगंबर मुनि यहाँ बने जिनको स्यालनी खाती रहे मुख से ऊप निकलती है। ख्याल करना, दिगंबर मुनि के ऊपर सिगड़ी जला दी जाए तो भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। गरम गरम आभूषण पहना दिए जाएं तो भी उनके मुख से उफ नहीं निकल। मच्छरों की तो बहुत छोटी बात है। अब कोई आके बोला मेरे से, महाराज रात भर महाराज नींद नहीं आई, सोए नहीं, मच्छरों ने खा ली। अरे हमने कहा महाराज को तो आई होगी, लेकिन तुम्हें नहीं आई होगी नींद। तुम्हारे मन में खुरापात चलता रह रहा है, तुम्हारे मन में चल रहा है। विचार करना, हम साधुओं को साधुओं के प्रति मत भटकाओ। इतना ही विचार करो, इतना ही समझने का प्रयास करो। दिगंबर चर्या तो वो सिंह वृत्ति की चर्या है कि जहाँ पर जो निकल जाएं, जैसे निकल जाएं। विकल्प आते हैं तो वो चर्या दूषित होती है। विकल्प नहीं आना चाहिए, निर्विकल्प चर्या हमारी साधुओं की चर्या है। आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज, अभी हमारी माता जी बोल रही थी कि हमारे आचार्य ने बहुत दीक्षा थी, मेरे गुरुदेव ने तो दी नहीं। ख्याल करना, आचार्य भगवान एक ही बात कहते हैं, मेरे पास क्वांटिटी नहीं है लेकिन हमारे पास क्वालिटी नंबर 1 है। आचार्य के 10-12 ही शिष्य हैं, तरुण सागर जी, प्रज्ञा सागर, प्रसन्न सागर, अरुण सागर, सौरभ सागर। और वो जो उन्होंने क्वालिटी दी, आपको मालूम है जहाँ एक एक शिष्य पहुंच जाता है तो 100 पे भारी पड़ जाए तो कोई आश्चर्य का बात नहीं है। कहीं भी चले जाएं, इसका मतलब ये नहीं है कि आचार्य ने कोई हीरे नहीं निकाले। इनका एक ही हीरा इतना पर्याप्त है कि बड़े बड़े साधुओं के सिंहासन हिला दिए। एक ही हीरा इतना पर्याप्त है कि आचार्य को तो 8-10 बनाना पड़े
और विराग सागर जी ने जो एक हीरा विशुद्ध सागर जैसा दिया है, ऐसा हीरा आज तक नहीं मिला। हमने जब जब मिले, मैं तो कहना चाहूंगा विशुद्ध सागर जी महाराज जैसा निष्परग्रही संत, जो ईंटों के निर्माण नहीं करते हैं, जो तीर्थों के निर्माण नहीं करते हैं, तीर्थंकर जैसी विभूतियों को जन्म दे दिया करते हैं, इनके ही शिष्य, उनके भी जिम्मेदार यही है। ख्याल करना, जिनका विशुद्ध सागर जी महाराज मैंने जब जब मिले और जब जब विशुद्ध सागर से मिला हूं, कुछ नई अनुभूति। एक ही शेर इनका पर्याप्त है बड़े बड़े साधुओं के सिंहासन को हिलाने में। और मैं कहूंगा आगे आने वाला दौर विराग सागर जी का युग प्रतिक्रमण से जैसे चल रहा है, और आगे आने वाला दौर विराग सागर जी का तो रहेगा ही। पेड़ में दम होता है तो फल में दाम आते हैं, इनका तो दौर रहेगा ही। लेकिन आगे आने वाला समय विशुद्ध सागर के नाम से जाना जाने लगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि पूरे बुंदेलखंड में चले जाओ, साधु अपने शिष्यों को बोलते हैं विशुद्ध सागर आ रहे हैं, आगे पीछे हो लो। और कोई साधु तो क्वारंटाइन में चले जाते हैं। आप विचार करना, आचार्य जी आपको मालूम है, कोई साधु तो क्वारंटाइन में चले जाते हैं कि अभी मिलना पड़ेगा, ख्याल करके रहे। और कोई साधु तो शुद्धि करने जाए तो लौट के नहीं आते। ख्याल करना, ऐसा संत मिलन का भाव होता है। मैं आपसे कहूँगा कि क्वांटिटी भी अच्छी है और क्वालिटी भी अच्छी है। जीवन में इतना ही ख्याल करना, दिगंबर संत कैसा भी हो, बहुत। मुझे तो पता नहीं दिल चौड़ा हो जाता है जब आचार्य जी के चातुर्मास की बात इटावा में होती है और विष्णु सागर जी बोल रहे थे ना, 6 साधुओं का ख्याल करके रखना। तुम्हारे घर में मेहमान आए तुम्हें खुशी होती है, और मेरे जन्म स्थान पे आचार्य आए और सब लोग लगे हैं तो मुझे कितनी खुशी है, ये आप नहीं समझ सकते हो। बस इतना ही ख्याल करके रखना कि कोई भी दिगंबर संत आए, आज आचार्य भगवान विराग सागर जी हैं, कोई भी संत आए, किसी भी पंथ को मानने वाला आए, सबकी सेवा करना, तभी मेरा जीवन सफल होगा। आप ख्याल करना, इटावा से कोई साधु बिना पूजा भक्ति के ना जाए, आहार चर्या के ना जाए, ये भाव रखें। आज मैं इतना ही कहूँगा कि मुझे जो पुण्य मिला, सौभाग्य मिला, हमें आज आचार्य भगवान के माध्यम से पहली बार लाइफ में हमने ठोस स्थान पर दीक्षा दी। दीक्षा तो हमने एक बार पहले भी 2-3 दीक्षाएं दे चुका हूँ, लेकिन मुनि दीक्षा आचार्य श्री विराग सागर जी ने कहा ठोस स्थान पर दीक्षा होना चाहिए। मैंने कहा चलो महाराज, हम तो विद्यार्थी हैं, मेरे गुरुदेव ने कहा है विद्यार्थी का जीवन जियो, तो मैं तो विद्यार्थी हूँ, मुझे जहाँ से जो सीखने को मिलता है सीख लेता हूँ। आपकी एक सीख ले ली, और मैं हमेशा